तरङ्गणरत्नमहाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं ज्योतिष ज्योति जगाते चलो ज्योतिष ज्योति जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दीन दुखी राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला जो निरधन है जो निरबल है वह है प्रभु का प्यारा प्यार के मोती हो प्यार के मोती लुटाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो आशा टूटी ममता रूठी छूट गया किनारा आशा टूटी ममता रूठी छूट गया है नारा बंद करो मत द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा दीप दया का हो दीप दया का जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो छाया है चौ और अंधेरा भटक गई है ईशाएं छाया है चाहो और अंधेरा भटक गई दिशाएं मानव बन बैठा है दानव किसको व्यथा सुनाए धरती को स्वर्ग बनाते चलो धरती को स्वर्ग बनाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो
सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा देवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, प्रसंग चल रहा था जीवन के अंदर साहस का दीपक जलता रहे और विवेक की आंखें खुली रहे तो जीवन में कोई सफलता दूर नहीं। साहस होना, विवेक होना। शास्त्रकारों ने कहा साहसे वसते लक्ष्मी नोपकरण। साहस में लक्ष्मी का निवास है, उपकरणों में नहीं। उपकरणों का मतलब साधन। साधन 100 पास में है, साधन 1000 पास में है, लेकिन साहस नहीं है। तो केवल अकेले साधन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साधन अलग चीज है और साहस अलग चीज है, जिनके कई उदाहरण हमारे भारतीय इतिहास में मिल जाते हैं और हमारे आगम ग्रंथों में मिल जाते हैं, हमारे साहित्यों में भंडार के भंडार भरे पड़े हैं। और आपको इस चातुर्मास के अंदर सुनाया गया था महाराणा प्रताप के जीवन का किस्सा। 20,000 सैनिक राणा प्रताप के पास में और 80,000 से ज्यादा सैनिक अकबर के पास में। विजय किसको मिली थी? राणा प्रताप। अकबर कभी राणा प्रताप को जीत नहीं सके और अकबर को पहले ही उनके फकीर गुरु ने कह दिया था तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें जिंदा रहना है तो कभी भी प्रताप के आमने सामने मत होना। प्रताप के आमने सामने आ गया उस दिन तेरा कुछ भी रहने वाला नहीं। जिंदगी के अंदर राणा प्रताप के सामने अकबर नहीं आ सका, चाहे वो हिंदुस्तान का पूरा बादशाह हो और परम शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी वो सामने नहीं आया, क्योंकि राणा प्रताप के पास में बुद्धि बल भी था, युद्ध कौशल भी था, साहस भी था, वीरता भी थी और हिम्मत के तो वे बड़े सागर थे। इसलिए बंधुओं, उन महापुरुषों के आख्यान सुन करके, उनके चारित्र आत्माओं की शक्ति सुनकर, उनका दिव्य तेज की कहानियां सुनकर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन के अंदर ऐसे महापुरुष हुए हमारे इस भारत की भूमि पर और हम उनकी भूमि पर जन्म लेने वाले हैं। उनके समान तो साहसी वीर योद्धा नहीं बन सकते हैं, लेकिन किंचित मात्र भी उनका साहस, उनका विवेक, उनकी वीरता यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हम कभी पीछे रहने वाले नहीं है। तो इसीलिए कहा कि कम सैनिक होते हुए भी वीर योद्धा, वीर और प्रतापी राजा राणा प्रताप अकबर को जीत लेता है। इसी प्रकार कई किस्से आते हैं बंधुओं। साहस हो और बुद्धि बल हो, बुद्धि बल हो साथ में साहस, क्योंकि अभी आपने यही सुना उद्यमम साहसम धैर्यम बलम बुद्धि पराक्रम षडेत्र यत्र वर्तन्ते तत्र देवोपि जंगते। बुद्धि बल भी होना जरूरी। एक किस्सा आता है भारतीय इतिहास के अंदर, गुजरात का राजा जिस समय पाटन का बना एक बार सिद्धराज, और सिद्धराज बहुत छोटे थे तब उनके पिता का देहावसान हो गया और सिद्धराज को राजगद्दी पर बिठा दिया गया 5 साल की उम्र में। कितने साल की? 5 साल की उम्र में उनको गुजरात का सम्राट बना दिया गया था। और उस वक्त आप जानते हैं ईर्ष्यालु और द्वेषी तो सभी जगह पैदा होते हैं,
इनकी वंशावली हमेशा हरी भरी रहती है, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है। ईर्ष्यालु वहां पर भी पैदा हुए। 5 साल का बच्चा राजगद्दी पर बैठ गया, गुजरात का सम्राट बन गया। और अब और आजू बाजू में रहने वाले राजे महाराजाओं ने ईर्ष्या के वश यानी अकबर के पास में संदेश भेजा, उनके विपरीत विरोध के अंदर। विरोध में क्या भेजा? संदेश भेजा। और अकबर आग बबूला हुआ। बादशाह ने यानी आदेश दिया कि सिद्धराज को दिल्ली के दरबार में हाजिर होना। उस समय उनकी उम्र 7 साल की। कितनी थी? 7 साल की। अब जब माँ को मालूम, उनकी सिद्धराज की माँ को, राजमाता को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को दिल्ली के बादशाह ने वहाँ दरबार में बुलाया है, पता नहीं क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे और मेरा बच्चा क्या जवाब देगा। इसलिए माँ को बड़ी चिंता लगी और माँ अपने बेटे को बार बार समझाने लगी, देख बेटा, बादशाह तुम्हें ये पूछा तो ऐसा जवाब देना, बादशाह तुम्हें ये पूछे तो ये जवाब देना। दिन में रात में जब भी आधी रात में भी वो अपनी कल्पना से कई प्रश्न बनाती, कई उत्तर उनको समझाती थी। और सब कुछ समझाने के बाद में 2 दिन 3 दिन पारंगत करने के बाद में एक दिन पुत्र ने जाते वक्त माँ से कहा, माँ जितनी बातें आपने मुझे फरमाई हैं, समझाई हैं, इनसे विपरीत अगर कोई बात, दूसरी बात पूछ ली, प्रश्न कर लिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा। माँ ने कहा, बेटा तू अपनी बुद्धि से उत्तर देना। कैसे देना? अपनी बुद्धि से उत्तर देना। कहा ठीक है, मैं अपनी बुद्धि से उत्तर दूं। मैं आपको बताऊं कि बुद्धि का बल कितना तेज होता है और राज का बल कितना तेज होता है। तो वो 7 साल का बच्चा दिल्ली के दरबार में हुजूर के सामने गया और वहां वो आग बबूला हुआ बैठा था गोले की तरह बादशाह। और वो बच्चा सामने आया, उनका कोमल शरीर, उनका एकदम सौम्य चेहरा, शांतिमय चेहरा, क्योंकि वो तो बच्चा है और बच्चे के चेहरे तो बड़े रमणीय होते ही होते हैं। सामने लाया गया और ये इधर तेज, आंखों में तेज भरकर बादशाह ने सीधा उनका दोनों हाथ पकड़े अपनी मुट्ठी के अंदर और बोला, पूछा, बोल तुम्हारे रक्षक कौन? क्या पूछा? तुम्हारा रक्षक कौन? तो बच्चे ने जवाब दिया कि हुजूर आप, आपसे बड़ा कोई रक्षक नहीं है। उन्होंने कहा, मैं कैसे रक्षक हूं? मैं कैसे रक्षक हूं कि आप इस प्रकार रक्षक हैं? हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक रिवाज चलता है, एक हाथ पकड़कर पत्नी को घर में लाते हैं, पति पूरी जिंदगी उनकी रक्षा करता है। कितनी? पत्नी की रक्षा पति जिंदगी भर करता है, जिंदगी भर निभाता है, दुख में, सुख में, बीमारी में, ऊंच में, नीच में, जिंदगी भर उनका साथ देता है, निभाता रहता है। तो हुजूर ने तो कितने हाथ पकड़े? दोनों हाथ पकड़ लिए हैं। अब मुझे किस बात की चिंता? हुजूर ने दोनों हाथ पकड़ लिए तो मेरा तो बाल विवाह का होने वाला नहीं है। ऐसा सटीक उत्तर दिया अपनी बुद्धि बल से कि वो यानी दिल्ली का बादशाह पिघल गया, बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और भरी सभा के बीच में, उन ईर्ष्यालु और द्वेषियों के बीच में घोषणा कर दी, जाओ गुजरात के राज्य की व्यवस्था देखो, तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने वाले की आंख निकाल दूंगा और अंगुली करने वालों क्या अंगुली काट दूंगा। ध्यान रखना, मेरा यह वचन है। तो बंधुओं, कहते हैं कि ये है साहस और बुद्धि का एक फल। ज्ञानी हमें बार बार यही संदेश देते हैं कि हमें बुद्धि रखनी चाहिए और हमारा विवेक जागता हुआ रखना चाहिए और साहस रखना चाहिए। कार्य को प्रारंभ करने के बाद में धैर्य का होना बहुत जरूरी, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भयेन नीचे, और प्रारब्ध विघ्न विहता विरमंति मध्या, और प्रारब्ध विघ्न मुहुर मुहुर रपि प्रतिहन्य माना प्रारब्ध गुणान उत्तमा तजंती। कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विघ्न के डर से काम शुरू नहीं करते,
काम शुरू करेंगे तो क्या आएगा? विघ्न। और ऐसी कौन सी चीज है जिसमें विघ्न नहीं आएगा? आप रोटी खाने के लिए बैठेंगे ना, उसमें भी विघ्न आ सकता है। काम शुरू करेंगे, जैसा काम होगा विघ्न तो आएगा ही, पक्का आएगा विघ्न। पहले ही सोच लेना चाहिए विघ्न आएगा। लेकिन जो मनुष्य दृढ़ और साहसी होते हैं वे विघ्नों के डर से, यानी जो साहसहीन होते हैं विघ्न के डर से काम शुरू नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम शुरू करते हैं इस भाव से, देखें शुरू करें, ज्यादा विघ्न आई तो वटी छोड़ दें, घना विघ्न आता देखिए तो वटी छोड़ दे, वहां यानी छोड़ देंगे, काम को छोड़ देंगे। तो प्रारब्ध विघ्न विहेता विरमंती मध्या, प्रारंभ किए हुए काम में विघ्न आया और वहीं पर विराम चिन्ह लगा दिया। बस जब तक विघ्न नहीं आया काम चलता रहा, और विघ्न आया तो काम को रोक दिया। लेकिन महापुरुष कैसे होते हैं? विघ्नैर मुहुर मुहुर रपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम गुणा न परित्यजन्ति। महापुरुष वो होते हैं जो काम के शुरू कर लेने के बाद में बार 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 विघ्न आकर के बाधा डालते हैं, तो भी शुरू किए हुए काम को पूरे किए बिना छोड़ते नहीं है। तो ये तो होता ही है बंधुओं। ज्ञानियों ने हमें शिक्षा दी है कि काम शुरू करने के बाद में कोई भी प्रकार का विघ्न आ सकता है और सफलता मिलने में देरी हो सकती है। आप क्या जानो हाथों हाथ सफलता मिल जाए? हाथों हाथ नहीं मिलती है। माड़ा 5 फेरी बाप जी ने बढ़िया जोरदार मंत्र लिख करके दिया, जा भाई ये जाप कर, माड़ा फेरी 5 या महीना भर फेरी। कितनी माला हुई महीने में? रोज फेरी तो 30। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई भी जाप करो जब तक 125 माला शुद्ध मन से नहीं फेरे तब तक माला का प्रभाव ही शुरू नहीं होता है। 12,500 जप शुद्ध भाव से करने के बाद में जो मंत्र आपको गुरु ने दिया है उस मंत्र का प्रभाव तो 12,500 जाप के बाद में कितने जाप करते हैं आप, उनसे उनके फल की प्राप्ति होगी। ऐसे होने वाली नहीं है। अब 1 माला फेर ली और महीना भर फेर ली, 2 महीना फेर ली, 3 महीना फेर ली, सावन भादों लगाए आसो तक फेर दी, आज तक तो की चांदन रीख्यो को नहीं, छोड़ दो। बाप जी ने मंत्री को नहीं, बाप जी की जाने कोई नहीं। हाँ टिपट हो गया, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मतलब जानने की बात नहीं, जानने के हिसाब से तो महावीर बहुत जानते थे। महावीर से बड़ा ज्ञानी दुनिया में कौन? 3 लोक और 3 काल को जानते थे। और उन्होंने जो हमें मंत्र दिए आगमों के अंदर, उन मंत्रों में कोई कमी है क्या? उन आगमों के कमी है क्या? कमी किसमें है? हाँ, कमी तो हमारे अंदर है कि हम विधिवत तरीके से उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। तो बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि जीवन के अंदर कार्य में फल की प्राप्ति हो। पहली बात तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा फल की तो इच्छा करो ही मत। फल की क्या मत करो? इच्छा ही मत करो। फल की इच्छा ना करो और कार्य करते रहो, फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। फल की इच्छा नहीं करनी और फल की इच्छा करने की भी हो तो भी धैर्य रखना क्या है? जरूरी। धैर्य के बिना मनुष्य चाहे जितना घूम ले कुछ भी होने वाला नहीं है। हिम्मत की सबसे बड़ी, हिम्मत से बड़ी कीमत होती है और हिम्मत हारने के बाद में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो एक मनुष्य को बताया हिम्मत रख। एक व्यापारी घर पर आया रोता हुआ, व्यापारी था, व्यापार करने वाला व्यापारी घर पर आया और रोता हुआ आया और आकर अपनी पत्नी को बताया कि मैं तो आज दरिद्र हो गया हूं और मेरी जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति सरकार नीलाम करा देगी। सारी संपत्ति जो भी है वो क्या कर लेगी? नीलाम कर लेगी। और आप जानते हैं गरीबी एक ऐसी स्थिति है, अभिशाप है गरीबी। लेकिन ये गरीबी और अमीरी ये भी पुण्य से क्या होती है?
पुण्य से अमीरी प्राप्त होती है, पाप का उदय हो तो गरीबी आती है। और थोड़ी सी जो पैसे के अहंकार में, यानी जो धन और दौलत के अहंकार में होते हैं ना, वे लोग मानव को मानवता के रिश्ते से नहीं देखते हैं। वे तोलते तो किससे भी तोलते हैं। हाँ, और जब पैसा हाथ से निकल जाता है ना, तो निकलने के बाद में कहते हैं कि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, और हजारों यार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। पैसा पास हो तो हजारों क्या बन जाते हैं, यार। और पैसा पास न हो तो सगे रिश्ते भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और कहते हैं दुनिया पूछती भी उसी को है, धनवान को, कि धनवान रे कांटो लागे, और पूछे लोग हजार, निर्धनियो डूंगर सु गिरियो, कोई ने पूछी सार। एक धनवान के कांटा लगता है, हजार लोग पूछने के लिए आते हैं, कांटे की साता पूछने के लिए आते हैं कि कैसे हैं कैसे। और एक निर्धन व्यक्ति डूंगर से, पहाड़ से नीचे गिर जाए तो कोई साता पूछने वाला नहीं है। ये दुनिया का रिवाज है बंधुओं। लेकिन वो घबराया हुआ व्यापारी आया, उसने अपनी पत्नी को कहा कि देखो ऐसी स्थिति हुई है, सरकार हमारी संपत्ति को नीलाम करा देगी और हम पूरे क्या हो गए, दरिद्र। लेकिन उनकी जो बंधुआ पत्नी थी ना, वो पत्नी बहुत समझदार, विदुषी और अनुभवी थी। क्योंकि घर के अंदर पति पत्नी जो रहते हैं, उनका एक दूसरे का कितना जबरदस्त रिश्ता और कैसा जबरदस्त सहयोग होता है, उनका हमारे आगमों के अंदर भी वर्णन किया। एक सद गृहिणी के गुण भगवान महावीर ने किए। किसने किए? हमारे अंग सूत्रों के अंदर 7वां अंग सूत्र है उपासक दशांग सूत्र। कौन सा सूत्र? उपासक दशांग। उपासक दशांग सूत्र। उपासक दशांग सूत्र के अंदर प्रभु महावीर ने बताया एक सद गृहिणी के लक्षण कि सम सुह दुह सहाय। पहला गुण होता है कि दुख में और सुख में समान रूप से सहायता, सहयोग प्रदान करने वाली। सुख में भी साथ दे और दुख में भी क्या दे, साथ। क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, ये आपत्काल पर किए चारी। इन चार की परीक्षा किसमें होती है? आपका मित्र कैसा है, आपकी पत्नी कैसी है, आपका धर्म और आपका धैर्य कैसा है, इन सब की परीक्षा तो आपत्ति में होती है। भगवान ने कहा कि सम सुह दुह सहाया, दुख में सुख में समान साथ में रहती हैं। गवाणु राग अनुरक्ता, धर्म के राग में अनुरक्त, धर्म में अनुरक्त रहने वाली सदगृहिणी धर्मवान होनी चाहिए। धर्म में उनका श्रद्धा और भाव होना चाहिए, धर्म के अंदर विवेक होना चाहिए। और धम्म सहाया, आदमी मनुष्य जो उनका पति है, वो पति को धर्म की सहायता, धर्म करने में उनकी सहायक बननी। जब भी पति धर्म करता है और साधना स्वाध्याय समय कुछ भी करे, तो पत्नी का काम है कि पति को धर्म के कार्यों में पूर्ण रूप से क्या करना, सहयोग प्रदान करना, सुख दुख में साथ देना। और धम्म विजिया, धर्म की जानकार, धर्म वैद्या। धर्म में वैद्य बोलते, अगर उनके पति के अंदर किसी प्रकार के कोई धर्म के मामले में या जीवन के मामले में दोष आ रहे हैं, त्रुटियां और विकृतियां आ रही हैं, तो एक पत्नी का स्वभाव होता है, उनका एक यानी कर्तव्य होता है कि वो उनके दुर्गुणों से उनको क्या करे, दूर करे। ये उन पत्नी का एक यानी स्वभाव होना चाहिए। वो होती हैं सदगृहिणी। तो आप देखिए, उन अनुभवी साहसी विदुषी पत्नी ने अपने पति को कहा कि एक बात मुझे यह बताओ कि सरकार आपको भी नीलाम करेगी क्या? कहा नहीं, मुझे तो नीलाम नहीं करेगी। तो मुझे नीलाम करेगी कि नहीं? मुझे आपको भी तुम्हें भी नहीं करेंगे। तो क्या हमारे बच्चों को नीलाम करेंगे कि नहीं?
बच्चों को भी नीलाम नहीं करेंगे और यानी तुम्हें भी नीलाम नहीं करेंगे और मुझे भी नीलाम नहीं करेंगे। तो पत्नी ने हंसते हुए कहा कि देखो, यानी डालियों के पत्तों को नीलाम यानी ले लेने के बाद में भी वृक्ष तो हमारे पास में है। सरकार क्या ले रही है? डालियां और पत्ते ले रही हैं, वृक्ष तो हमारे पास में है और हम हर स्थिति के अंदर दरिद्र हो ही नहीं सकते। हम तो हो के हो ही धनवान रहेंगे और वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये बाकी संपत्ति नीलाम करने से कोई हम दरिद्र होने वाले नहीं। आपकी बुद्धि नीलाम नहीं कर सकते, आपको नीलाम नहीं कर सकते, मेरी बुद्धि और मुझे नीलाम नहीं कर सकते और मेरे बच्चों को और हमारी हिम्मत को नीलाम नहीं कर सकते हैं। जब ये सारी चीजें हैं तो हम दरिद्र कैसे हो गए? हम दरिद्र हो ही नहीं सकते। तो पति ने खुश होकर के क्या कहा कि तुम्हारे जैसी सद्गृहिणी घर में हो तो लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं, स्वयं अपने आप ही आकर के धन की क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। जिस घर में ऐसी जीवित लक्ष्मी हो वो घर तो पहले से ही स्वर्ग जैसा हो जाता है। तो ये है बंधुओं साहस का और हिम्मत का फल। बाकी ये दुनिया आनी जानी है और ये 2 दिन की जिंदगी है और धन है चाहे माल है, शरीर है और माया है, काया है, किसी का घमंड चलने वाला। इसलिए ज्ञानियों ने बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की। मत कर काया को गुमान, मत कर माया को गुमान, माया गार से काची, अरे काया गार से काची रे, काया गार से काची, मत कर माया रोग मार, मत कर काया को गुमान, माया घर सुकाची, जो का पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया तारी धूल हो जासी, माया तारी धूल हो जासी। ऐसा एक था महाराज जिसका मुल्कों में राज, जिनगर झूलता हाथी, जिनगर झूलता हाथी, उन घर दिया न बाती, मत कर काया को गुमान, मत कर माया को गुमान, माया भूल जासी। क्या बताया है ज्ञानियों ने कि काया और माया ये पुण्यवानी से प्राप्त होती हैं और इनका पुण्य का फल समझकर मनुष्य को नित्य पुण्य करना चाहिए। क्योंकि पुण्य जब तक रहेंगे काया रहेगी और माया रहेगी। पुण्य का खजाना खुटा नहीं और काया माया क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इनका गुमान नहीं करना है, इनका सदुपयोग करना। क्योंकि ऐसे ऐसे राजे हुए, महाराजे हुए, बड़े बड़े शानदार सम्राट हुए जिनके घर में हाथी दौड़ते थे। क्या मिलते हैं? हाथी खड़े रहते थे और बड़े बड़े हुए उनके घर में दिया बाती करने वाला भी। हाँ, सब गए यहाँ से और किसी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। सब गए विरलाय जैसे बादल की छां की तरह मिट गए। पल में पलट गई बाजी और देखते मिट गई हस्ती। देखते देखते हस्तियां मिट गई हैं। इसलिए किसी का गुमान नहीं करना। देव गुरु धर्म के प्रति क्या रखनी है? हाँ, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद और देव गुरु का आशीर्वाद होगा, धर्म जीवन में रहेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिया भवानी हो नाथ, गुरु जी धरिया सिर पर हाथ, जिन सो मुक्ति हो जासी, अरे जिन सो मुक्ति हो जासी, जिन सो मुक्ति हो जासी। मत कर काया को गुमान, मत कर माया को गुमान, माया घर सुकाची, माया घर सुका
देखिए, तो यह संदेश दिया है महापुरुषों ने कि गुरु का हाथ सिर पर हो, जीवन में धर्म हो और हमारे हृदय के अंदर देव का वास हो, अरिहंत सिद्ध भगवान का, तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। क्योंकि देव, गुरु, धर्म ये तीन तत्व हैं जो मोक्ष तक ले जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं? मुक्ति तक ले जाते हैं। मैं कहूँ, कहते हैं बहुत दूर है घर से मंदिर का रास्ता, बहुत दूर है घर से मंदिर का रास्ता, आओ किसी रोते हुए चेहरे को हंसा दे। कोई रोता हुआ आ रहा है और कोई बिलखता आ रहा है, उसके चेहरे पर आपके द्वारा कुछ ऐसा करने से हंसी आ जाती है और वो खुश हो जाता है, तो मंदिर गए समझ लो, मंदिर गया समझ लो। मंदिर में जाओगे और वहां जाकर के आरती करोगे, पूजा करोगे, अर्चना करोगे, भगवान प्रसन्न तब होंगे कि हम किसी के साथ में दूसरे अमानवता के दीप को जलाकर मानव का सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि भगवान तो घट घट के अंदर हैं, सभी के घट के, आपके घट में भी भगवान है, आपके घट में भी भगवान है, हमारे घट में भी भगवान है, आपके घट में भी भगवान है, यहाँ भी सभी जगह और यहाँ भी भगवान है। भगवान तो 84 लाख जीवायों ने, सभी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति मौजूद है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे सुअर हो, चाहे कुत्ता हो, जीव जीव के अंदर सब शक्तियां हैं। हमें अपने जीवन के अंदर बस इतना ही सोच कर चलना है, समझ कर चलना है कि हम किसी के काम आ जाए। किसी के काम आ गए तो यूं समझ लेना कि हमने जिंदगी का सुधारा कर लिया, धर्म भी कर लिया, दान करना, पुण्य करना, सद्धर्म करना, बस यही संदेह है। 2 दिन के प्रवचन बचे हैं, 2 दिन के।